आज की वीडियो में आपको मिलाती है नीर आर्या से, जो कि एक देसी गायों का डेयरी फार्म चलाती हैं। फिलहाल में हम इनके गायों के बाड़े के अंदर खड़े हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं सारी गाय मस्ती के अंदर चल रही हैं। और फिलहाल में थोड़ी देर पहले इनकी मिल्किंग करके आए थे। नीर आर्या काफ़ी टाइम से, लगभग 4 से 5 साल से इस डेयरी फार्म को रन कर रही है। इनसे आज जानकारी लेते हैं कि इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत क्यों करी और डेयरी फार्म को सक्सेसफुल चलाने के लिए इन्होंने क्या क्या मेहनत की है, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस तरह की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। इस तरह की खेतीबाड़ी से संबंधित वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे किसानों के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भैया। जो भी साथी देख रहे हैं ना, उस छोटा सा परिचय दे दो, आप कहाँ से हो और ये डेयरी फार्म आपका कौन सी लोकेशन पर है? मैं दिल्ली से हूँ। मैंने पहले कुछ 3 से 4 साल दिल्ली में ही अपना करियर स्टार्ट किया था। जब हमने किराए पे स्टार्ट किया था, अब हमने खुद की ज़मीन लेकर गुड़गांव के पास सुल्तानपुर गांव में मेरा ये डेयरी फार्म है। सिर्फ देसी गोवंश है हमारे पास। गिर, थारपारकर, साहिवाल, राठी, कांकरेज, हरियाणवी नस्ल की गाय है हमारे पास। दोबारा से गायों में आना, खेती में आना, वही गोबर में हाथ धसाना, यही चीज़ आपने क्यों चूज़ की? एक्चुअली में क्या है कि मैं दिल्ली में रहती थी तो वहाँ पर हमें कुछ भी प्योर नहीं मिलता था। मैं भी अपने बच्चों के लिए जब मैं टीचिंग करती थी तो दूध लेती थी, वो A1 गाय का प्रोटीन का जो दूध होता था वो मिलता था। तो इस चीज़ को देखते हुए आप इस लाइन के अंदर आ गए थे। जी जी। तो आज के दिन कितना टाइम हो गया आपको मेरे को डेयरी फार्म चलाते हुए? एग्जैक्ट 4 वर्ष हो गए हैं भाई इस लाइन में आए हुए। के दिन कितनी गाय हैं आपके पास? आज मेरे पास फिलहाल 100 के आसपास देसी गोवंश है। छोटे बड़े सब मिला सभी आल देसी गो जितने भी हैं सारे देसी गोवंश जो है, चाहे छोटे बच्चे हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, सब टोटल मिला के मेरे पास 100 है। इस फार्म को चलाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो मेरे पति देव का है, क्योंकि वो उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया, वरना मैं इतना बड़ा जो डेयरी फार्म वो नहीं चला पाती। आप इसमें एक सबसे बड़ा जो स्ट्रगल है वो ये होता है कि लेबर नहीं रुकती है। तो जब लेबर भाग जाती है तो मेरे जो पति देव वो मेरा साथ देते हैं। इसके साथ साथ मेरा जो छोटा बेटा है उसका भी इसमें रुचि है और वो भी हमारे साथ ये काम कराता है। दूध, दही, लस्सी और गोबर से अलावा क्या कुछ सेल कर सकते हैं? देसी गौपालन का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो यही है कि देसी गौमाता हमें 3 चीजें देती है, जिसमें देसी गौमाता का दूध है, देसी गौमाता की गोमूत्र है और देसी गौमाता का गोबर है। तीनों ही चीज फायदे की हैं। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कोई भी ऐसा पशु नहीं है जिसकी तीनों चीजें फायदे क्यों। यानी कि मान लो आप भैंस पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, उनकी 1 या 2 चीजें यूटिलाइज होती हैं और इसमें तो गौमाता का दूध, गोमूत्र और गोबर तीनों ही चीजें काम की आती हैं। देखो, दूध समझ आ गया, इससे हम प्रोडक्ट बना देंगे। गोबर समझ आ गया, इससे हम केचुआ खाद बना देंगे और किसान इसको खरीदेंगे। गोमूत्र का क्या यूज होता है उसके बारे में बताओ। देसी गौमाता जब इससे मैंने क्या किया भैया, जब मैं टीचिंग करती थी मैंने अपनी टीचिंग की जॉब छोड़ के पंचगव्य का डिप्लोमा किया और पंचगव्य में हमने देसी गाय के जो गव्य होते हैं उससे औषधियाँ बनाने का जो कोर्स किया था। उसमें हम देसी गौमाता के जो गोमूत्र होता है उससे हम अर्क बनाते हैं, संजीवनी रस बनाते हैं, घनवटी बनाते हैं। वो लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियों का हरण कर लेती हैं, जैसे किसी को शुगर है, थायराइड है, BP है, कैंसर है, इन सब में कार्य करती हैं। क्या आप ये सब दवाइयाँ बना के यहाँ पे सेल करते हैं? मैं ये सब दवाइयाँ यहाँ बना के कुछ अपने जो कस्टमर होते हैं दूध वाले उनको भी देती हूँ। अदरवाइज मेरे पास बहुत से नेचुरोपैथिक क्लिनिक जुड़े हुए हैं, जिसमें गुजरात के भी हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं, नोएडा के भी हैं, झारखंड के भी हैं। वो मेरे से बल्क में महापंच घृत नश्य लेते हैं, संजीवनी रस लेते हैं, मंजन लेते हैं, तकरारिष्ट लेते हैं। दूध हो गया, दही होगी, लस्सी होगी, घी हो गया, ये आप कहाँ पे सेल करते हो? जैसे जो दूध है वो कुछ तो मेरे अभी तो दिल्ली वाले ही कस्टमर मेरे से जुड़े हुए हैं। अभी मेरे को यहाँ सुल्तानपुर में आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1 से 2 महीने हुए हैं और अभी तो मेरा कंटिन्यू चल रहा है, पर इन फ्यूचर जल्दी मैं इसको गुड़गांव की तरफ मूव करूँगी। ओके, तो जो आपका दूध है वो क्या भाव जा रहा है? फिलहाल में क्या भाव सेल हो रहा है? हमारा जो दूध है वो 120 रुपये लीटर सेल होता है जी। 120 रुपये लीटर का नाम आते ही ना लोग यही सोचते हैं कि यार ये झूठ बोल रहे हैं। तो क्या एक्चुअल में ऐसे लोग हैं जो कि थैली वाला उनको लगभग 60 रुपये किलो के आसपास मिलता है और ये वाला 120 रुपये किलो वो खरीद लेते हैं? ऐसे तो बहुत सारे हैं भैया जो 120 से, बल्कि कुछ तो कस्टमर ऐसे हैं जो कहते हैं कि बहन जी आप इसका रेट और ज़्यादा बढ़ा दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें प्योर चीज़ मिलनी चाहिए। और मेरा ये है कि मैं अपनी गौ माता को बहुत अच्छा फीड खिलाती हूँ। मैं खुद अपनी गायों को ग्रेजिंग कराती हूँ। यहाँ मेरे पास रिलायंस की ज़मीन खाली है, पड़ी है। इसमें आपने देखा कि मेरी गाय खुला चरण करती हैं। इसके अलावा मैं कच्ची घानी की जो खड़ है वो खिलाते हैं हम अपनी गाय को, जिसमें तिल है, मूँगफली है, अलसी है और फ्लैक्स सीड्स हैं। इन सब की
हमारी गाय खाती है, नारियल की खल वगैरह। अगर वो अच्छा खाएगी ना हमारी गाय तो अच्छा दूध देगी, और जब वो दूध कस्टमर के पास जाता है ना तो उसकी तबीयत हरी भरी हो जाती है और वो पैसे देने में बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करता ऐसे मेरे पास बहुत से कस्टमर है भैया, जिन्होंने कई तो मेरे पास ऐसे बंदे हैं जिनके बच्चे को मानसिक बीमारियां थी, जो ये दूध पीकर ये घी खाकर वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। एक कस्टमर है, उसका बेटा है, वो लगभग 10 साल का हो चुका है, वो कभी बेड से ही नहीं उठता था। अच्छा। अब वो ये दूध पी के वो बेड से भी उठना स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे। अब उसने कुछ बोलना लिखना चलना भी स्टार्ट कर दिया। उसके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, और वो कैंप वगैरह लगते हैं तो वो मुझे वहाँ बुलाते भी हैं और सम्मानित भी करते हैं। गाय को माता का दर्जा ऐसे ही नहीं दिया गया साथियों। जब छोटा बच्चा होता है, माँ का दूध उसको नहीं मिल पाता, या फिर कुदरत की कोई ऐसी कमी रह जाती है कि जिससे बच्चे का मानसिक जो शारीरिक उसकी जो भी प्रगति होनी थी ना वो नहीं हो पाती है, तो गौ माता के दूध से है ना बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और ये सच्चाई है, ये चीज़ हमने प्रैक्टिकली अपने आसपास भी बहुत देख ली और बहुत सारे लोगों से सुन भी ली है। अगर किसी साथी को जो दिल्ली से है, गुड़गांव से है, अगर उसको दूध आपसे लेना हो, घी लेना हो, या किसी तरह की दवाई लेनी हो, संपर्क सूत्र हैं वो उनके बारे में बताओ जी। मेरा संपर्क सूत्र है 9650224282। इस फार्म की जो लोकेशन है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा। आप उस लोकेशन को देख करके यहाँ पे इनके फार्म पे भी आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और गायों के साथ रहने का आनंद कुछ देर के लिए आप ले सकते हैं। और जो मेरे जैसे किसान साथी हैं जो नया कार्य करने की सोच रहे हैं, वो डेयरी फार्म के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको कौन से वाला डेयरी फार्म करना चाहिए? देसी गाय का करना चाहिए, या देसी गाय में भी कोई ऐसी नस्ल की सिर्फ उसके ऊपर काम करोगे तो आपको ज़्यादा बचत होगी? अब इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगी भैया कि जो जिस क्षेत्र का उसको उसी क्षेत्र की गाय पर कार्य करना चाहिए। जैसे हरियाणा में हरियाणवी नस्ल पर कार्य होना चाहिए, गुजरात में गिर नस्ल पर, कांकरेज है तो राजस्थान में है, तो इस तरह से जो जिस क्षेत्र की गाय है उसको उसी क्षेत्र में उसी गाय पर कार्य करना चाहिए। जैसे आपके पास अलग अलग नस्ल की गाय हैं, जब मैंने तो शुरुआत सबसे कंफर्टेबल गाय यहाँ पे कौन सी रहती है? अकॉर्डिंग टू मी थारपारकर मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि वो ओके। सभी टेम्परेचर सहन कर लेती है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में भी सर्वाइव कर लेती है, जब ज़्यादा ठंड होती है तो भी सर्वाइव कर लेती है। आपके पास जैसे 100 गाय हैं, उनमें से लगभग 40 से 50 गाय ऐसी होंगी जो कि फिलहाल में मिल्किंग पे होंगी। जी। तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कौन सी नस्ल है? मेरे पास सबसे ज़्यादा दूध देने वाली हमारी कृष्णा है, जो जिसने फर्स्ट लैक्टेशन में ही 17.5 लीटर दूध दिया है। कौन सी नस्ल की है वो? वो थारपारकर नस्ल की और 7237 की बेटी है, जो मैंने CCBF सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म सूरतगढ़ से खरीदी थी। ओके ओके। और जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चलन है गिर गाय का, साहिवाल का, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, साहिवाल भी अच्छी गाय है, ठंडी है, और पंजाब की अपनी क्षेत्रीय नस्ल है। साहिवाल गाय भी अच्छी है, गिर भी अच्छी है, लेकिन गिर हमारे इन्वायरमेंट में सूटेबल नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और साथियों, अगर आप गुड़गांव से हैं, दिल्ली से हैं, या फिर गुड़गांव के नज़दीक रहते हैं हरियाणा की तरफ, जैसे फरूखनगर हो गया, तोय दादरी हो गया, अगर इस तरह की शुद्ध चीज़ों से आप वंचित हैं ना, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध दही मिलेगी, शुद्ध घी मिलेगा, शुद्ध लस्सी मिलेगी। इसके अलावा और भी कई सारी आयुर्वेदिक चीज़ें इनके पास मिल जाएगी, और आप यहाँ पे आकर के वो सब चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे आप गायों के साथ रह के बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ और इनके प्रोडक्ट हैं वो एक बार इस्तेमाल करके भी देखें, या फिर इस तरह के जितने भी किसान ये इस तरह का कार्य कर रहे हैं ना, उनसे एक बार आपको ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि किसान आगे बढ़ेगा ना तभी ये देश आगे बढ़ेगा, और तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे ना तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।